हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की। दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनके हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने उनके पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मान्यता है कि जो इनकी पूजा करते हैं वो हमेशा उज्ज्वलता और ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में आसन पर बैठ जाएं, फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं, साथ ही भोग भी लगाएं। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें, मंत्रों का जप करें, गाय के गोबर के उपले जलाएं और उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा अर्पित करें। अब जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाना चाहिए। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ता की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। वहीं माँ को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है। ऐसे में पूजा के दौरान इनसे बनी फूलों की माला को माँ के चरणों में अर्पित करें। वहीं कई जगह यह भी कहा जाता है कि माँ को चीनी, मिश्री और पंचामृत बेहद पसंद है। अब जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था, तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था और उसके बाद ही वो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने बेल पत्थर खाना छोड़ ही दिया था। फिर कई हजारों वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, तपस्या जरूर सफल होगी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सब सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की आराधना करने वाले व्यक्ति का कठिन संघर्षों के समय भी मन विचलित नहीं होता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा।